हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। और आज की हमारी क्लास होगी सोशल साइंस की। और सोशल साइंस में आज हम करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये सीखेंगे कि कैसे प्रिंट कल्चर वर्ल्ड में आया और इस प्रिंट कल्चर ने आज मॉडर्न वर्ल्ड है। जैसे मॉडर्न वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने किया ना इम्पैक्ट, तो कैसे इस प्रिंट कल्चर का मीनिंग यही होता है सिंपली कि बुक वगैरह पब्लिश करना। देखो पहले नॉलेज तो पहले भी था, वो नॉलेज होता था ओरली, लेकिन जैसे ही प्रिंट कल्चर यानी कि जिस नॉलेज को प्रिंट किया गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया, तो उससे क्या हो गया, एक रेवोल्यूशन आया। यानी कि नॉलेज में भी क्या आया, रेवोल्यूशन आया। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या था ना, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी तो ये था कि जैसे बड़े बड़े शहर हुए जहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्री आए, मशीनें आई, तो उनसे उनकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ब्रॉडकास्ट हुआ। तो सिंपल ऐसे ही प्रिंट कल्चर का ब्रॉडकास्ट हुआ और उस प्रिंट कल्चर ने मानव इतिहास में क्या इम्पैक्ट डाला और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इवन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में भी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला, उसी के बारे में आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो प्रिंट कल्चर शेपिंग मॉडर्न माइंड एंड वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर ने क्या किया, मॉडर्न वर्ल्ड को और मॉडर्न माइंड को शेप दिया, यानी कि एक अपना आकार दिया। वो कैसे दिया वो देखते हैं इसमें। प्रिंट कल्चर रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। तो प्रिंट कल्चर का ना सिंपल मीनिंग यही होता है कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसने सोसाइटी के ऊपर यानी कि समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला, क्या प्रभाव डाला। नॉलेज एंड डेली लाइफ, ज्ञान के ऊपर और रोजमर्रा के जीवन में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने क्या प्रभाव डाला। ओरिजिनेटिंग सेंचुरीज अगो, हालांकि जो ये प्रिंट कल्चर की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये कई शताब्दियों पहले ही शुरुआत मानी जाती है इसकी। ओरिजिनेटेड का मतलब शुरू होना। इट रेवोल्यूशनाइज, इसने क्या किया, क्रांति ला दी। हाउ इंफॉर्मेशन वाज क्रिएटेड, कैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट की जाती थी और कैसे उसको डिससेमिनेटेड का मतलब प्रसार, कैसे उसका प्रसार किया गया। एंड कंज्यूम, कैसे उसको लिया गया, कंज्यूम का मतलब लिया गया। एंड प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसिंग सोशल, और कैसे उसने बड़ी गहनता से, प्रोफाउंडली का मतलब क्या है, गहनता, गहनता से इन्फ्लुएंस किया सोशल यानी कि समाज को, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को कैसे इन्फ्लुएंस किया। फ्रॉम स्प्रेडिंग रिलीजियस टेक्स्ट टू फ्यूलिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड फॉस्टरिंग न्यू रीडिंग पब्लिक। फ्रॉम स्प्रेडिंग रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि जो ये प्रिंट कल्चर कहाँ से शुरुआत हुई, जो रिलीजियस टेक्स्ट थे यानी कि धार्मिक किताबें थी, उनको क्या किया, फ्यूलिंग द रेवोल्यूशनरी आइडिया, जिससे कि रेवोल्यूशनरी आइडिया को और भी ज्यादा गति मिली। फ्यूलिंग का मतलब यहाँ पे है सिंपली गति मिल गई। एंड फोस्टरिंग न्यू रीडिंग पब्लिक, और नई जो रीडिंग पब्लिक यानी कि नई जो जनता है पढ़ने वाली, उसको फोस्टर यानी कि उसको बढ़ाया। फोस्टरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बढ़ाया। प्रिंट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न वर्ल्ड, और इस प्रकार प्रिंट ने क्या किया, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए नींव रखी। वी एन इनहेबिट टुडे, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। इनहेबिट का मतलब रहना। इनेबलिंग वाइड स्प्रेड लिटरेसी, और इन्होंने क्या किया, वाइड स्प्रेड लिटरेसी को क्या किया, बढ़ाया। एंड शेयरिंग ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव अक्रॉस ज्योग्राफीज एंड सोशल स्टेटा, और इस प्रकार इन्होंने अलग अलग प्रकार के पर्सपेक्टिव यानी कि विचार कह लो, इसको दृष्टिकोण कह लो, अक्रॉस ज्योग्राफीज अलग अलग क्षेत्रों में, एंड सोशल स्टेटा और अलग अलग सामाजिक स्टेटा मीन्स क्या, यहाँ पे लेवल कह सकते हैं इसको, अलग अलग सामाजिक वर्ग में, वर्ग भी कह लो इसको। तो इस प्रकार प्रिंट कल्चर ने क्या किया, मॉडर्न वर्ल्ड को, जो आज का हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, वहां पे लेके आया। प्रिंट कल्चर का मीनिंग आपको यही पता है ना कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जिसका इम्पैक्ट हुआ किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, डेली लाइफ के ऊपर। ये तो है, हो गया हमारा प्रिंट कल्चर। और प्रिंट कल्चर ने आज के मॉडर्न वर्ल्ड में
जोग्राफिकली अक्रॉस द जोग्राफी एंड सोशल स्टेटा, हर किसी को क्या किया है, इम्पैक्ट किया। और इसकी ओरिजिनेशन कब हुई थी, सेंचुरीज अगो। तो ये था हमारा प्रिंट कल्चर, शेपिंग मॉडर्न वर्ल्ड एंड मॉडर्न माइंड। नेक्स्ट, जेनेसिस ऑफ प्रिंट। जेनेसिस मीन्स क्या होता है, शुरुआत। जेनेसिस मीन्स क्या होता है, शुरुआत या बिगिनिंग कह सकते हैं इसको, यानी कि प्रिंटिंग की शुरुआत, ईस्ट एशियन बिगनिंग्स, यानी कि जो ईस्ट एशिया है, एशियन कॉन्टिनेंट है, तो ईस्ट एशिया में इसकी क्या हुई, बिगनिंग यानी कि शुरुआत हुई। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी की अर्लीस्ट फॉर्म है, ओरिजिनेटेड इन ईस्ट एशिया, वो कहां से शुरू हुई, ईस्ट एशिया से। चाइना पायोनियर्ड ब्लॉक प्रिंटिंग अराउंड द 16th सेंचुरी एडी, यानी कि इसकी शुरुआत मानी जाती है चाइना। चाइना ही इसका मेन, पायोनियर का मतलब शुरुआत करने वाला, यानी कि लीड करने वाला, क्या है, लीड करने वाला था। किसको, ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी कि ब्लॉक प्रिंटिंग नाम की टेक्नोलॉजी थी जो चाइना से शुरू हुई। कब हुई, अराउंड 16th सेंचुरी एडी, यानी कि एडी 16th सेंचुरी में हुई। इनिशियली यानी कि शुरुआत में फॉर रिलीजियस टेक्स्ट लाइक बुद्धिस्ट सूत्राज, शुरुआत की जो बुक्स थी, प्रिंट होती थी, वो क्या थी, रिलीजियस टेक्स्ट, यानी कि धार्मिक किताबें, लाइक बुद्धिस्ट सूत्राज, जैसे कि बुद्धिस्ट सूत्रा जैसे नाम की जो किताबें थी वो शुरू हुई। दिस मेथड इन्वॉल्व्स कार्विंग कैरेक्टर्स ऑनटू वुडन ब्लॉक्स, और ये मेथड क्या था, इसमें क्या होता था, वुडन ब्लॉक्स होती थी, यानी कि लकड़ियां होती थी, लकड़ी के गट्टे होते थे, और उसके ऊपर कार्व कैरेक्टर्स, उसके ऊपर कैरेक्टर्स बनाए जाते थे। कार्व का मतलब क्या है, बनाना, ठीक है, उसके ऊपर लेटर्स बनाए जाते थे, ठीक है। इंकिंग देम, और फिर उनके अंदर इंक डाली जाती थी, एंड देन प्रेसिंग पेपर अगेंस्ट देम, और फिर उनके ऊपर, यानी कि जैसे आज के टाइम पे मोहर होते हैं ना, प्रिंटिंग जो वो होती है हमारे पास, तो सेम एज ऐसे ही क्या किया जाता था, वुडन पे लेटर्स बनाए जाते थे, उन लेटर्स उसके अंदर क्या इंक डाले जाते थे, फिर उस इंक को क्या पेपर पे रखा जाता था, तो ऐसे प्रिंटिंग होती थी। कोरिया डेवलप्ड मूवेबल मेटल टाइप इवन बिफोर यूरोप, और उसके बाद फिर कोरिया, जो आज के टाइम है ना नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हमारा, वो एरिया, कोरिया ने डेवलप किया मूवेबल मेटल्स, उन्होंने ऐसी मेटल को डेवलप किया जो मूव हो सकती थी, और वो कब, किन से पहले, यूरोपियन से पहले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो शुरू हुई ईस्ट एशिया से, ठीक है। While Japan saw the flourishing of print culture with Buddhist missionaries and later popular literature, और उसके बाद जापान को देखेंगे तो वो फ्लोरिश हुआ, प्रिंटिंग कल्चर जो समृद्ध हुआ, और प्रिंट कल्चर विद बुद्धिस्ट मिशनरी, वो किससे हुआ, बुद्धिस्ट मिशनरीज के द्वारा, यानी कि बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म के प्रचारक, मिशनरी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, प्रचारक, एंड लेटर, और बाद में पॉपुलर लिटरेचर एंड विजुअल आर्ट लाइक ओकियोई एंड मेकिंग बुक्स accessible टू वाइडर ऑडियंस एंड देन इवन बिफोर। तो इस प्रकार ये जो टेक्नोलॉजी ओकियो, मेकिंग बुक्स accessible टू वाइडर ऑडियंस देन एवर बिफोर, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रिंट कल्चर की जो जेनेसिस यानी कि शुरुआत है वो कहाँ से हुई, ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशियन कंट्री, चाइना आ गया इसमें, कोरिया आ गया और जापान आ गया, तो इन्होंने प्रिंट कल्चर के, ये बिगिनर है, इन्होंने शुरुआत की। चाइना क्रेडल ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, चाइना क्या है, क्रेडल था, यानी कि क्रेडल को हम सिंपल बोलते हैं पालना, यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे चाइना ने ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत की, यहाँ पे शुरुआत करो, इसका मीनिंग देखो, ये पिक्चर है, ये वुड ब्लॉक है, इसके अंदर लेटर्स डाल रखे हैं, और इन लेटर्स से, ये वुड ब्लॉक है, इनको, इनमें इंक डालते थे और इसको क्या करते थे, प्रिंट करते थे पेपर पे। इन चाइना हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज हाईली एडवांस, चाइना में जो हैंड प्रिंटिंग थी टेक्नोलॉजी की वो काफी ज्यादा एडवांस थी, एडवांस लेवल की थी। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स से बुक्स वर प्रिंटेड बाय
रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक्ड सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स, यानी कि 594 यानी कि 594 एडी से और अब तक क्या था वहां पे, जो पेपर पे रब करते थे प्रिंटिंग को, वुड ब्लॉक को उसमें इंक डालते थे और उसको रब करते थे, यानी कि सरफेस, वुड ब्लॉक की सरफेस को उस पर क्या करते थे, रब करते थे। द इंपीरियल कोर्ट स्पॉन्सर वास प्रिंटिंग प्रोजेक्ट, और उस टाइम पे जो इंपीरियल कोर्ट थे, इंपीरियल कोर्ट का मतलब क्या है, राजाओं का दरबार। इंपीरियल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, राजा, यानी कि उस टाइम पे तो राजाओं का शासन था ना, तो वो क्या करते थे, वो इनको स्पॉन्सर करते थे। वो स्पॉन्सर का मतलब क्या है, उनको सपोर्ट करते थे, जैसे आज के टाइम में सपोर्ट करती है ना सरकार, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट को सपोर्ट करती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को करती है, तो ऐसे ही ये इनको क्या करते थे, स्पॉन्सर करते थे। कौन, इंपीरियल कोर्ट। एंड मर्चेंट्स, और जो व्यापारी होते थे, यूज प्रिंट टू कलेक्ट ट्रेड इंफॉर्मेशन, और वो क्या किया करते थे, प्रिंट को यूज किया करते थे ट्रेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। यानी कि जैसे आज के टाइम में हमें ट्रेड इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, प्रिंटिंग से तो मिलती है, मीडिया से। जो हमारे न्यूज़पेपर वगैरह अगर प्रिंट नहीं होके आते तो हमें जो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो मर्चेंट्स ने भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका यहीं से ढूंढा। दिस सिस्टम हेल्प स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट, और इस सिस्टम ने क्या किया, टेक्स्ट को क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। एंड फैसिलिटेट मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, और इन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में बुक्स का प्रोडक्शन शुरू किया। मास का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। रीचिंग ए लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, और इस प्रकार जो वो बुक्स थी ना, लार्ज, काफी बड़ी, और डाइवर्स पॉपुलेशन, अलग अलग प्रकार की जो पॉपुलेशन थी वहां तक पहुंची। दिस सोफिस्टिकेटेड प्रिंट ट्रेडिशन, और ये जो प्रिंट ट्रेडिशन है, प्रोफाउंडली सेव्ड द चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव, और इन्होंने चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव को, यानी कि चाइनीज प्रशासन को भी एक नया रूप दिया। एंड कल्चरल लाइफ फॉर सेंचुरीज, और चाइना की जो कल्चरल लाइफ है सेंचुरीज बिफोर इट्स यूरोपियन काउंटरपार्ट्स, और यूरोपियन काउंटरपार्ट, यानी कि यूरोपियन से पहले चाइनीज कल्चरल लाइफ काफी, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको काफी ज्यादा क्या किया, प्रभावित किया उन्होंने। यानी कि सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या आ गया, प्रैक्टिकल कर दिया उसको, ठीक है। प्रिंट कल्चर को यहाँ पे कॉमन हो गया, कहने का मतलब ये है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या है, कॉमन, यानी कि प्रिंट कल्चर काफी कॉमन हो गया चाइनीज ट्रेडिशन में, बिफोर दी यूरोपियंस, यूरोपियंस से पहले की बात है ये। तो हम यहाँ पे माने ये देखते हैं कि भाई चाइना ही क्या था, क्रेडल ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, और यहीं से प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, यूरोप्स मैन्युस्क्रिप्ट्स एज, और यूरोप में मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन, क्या है, हैंड रिटन। मैन्युस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है, हैंड रिटन। तो हैंड रिटन एज थी यूरोप में। स्क्राइब्स डोमिनेंस, और उस टाइम पे स्क्राइब क्या था, डोमिनेंस था। स्क्राइब का मतलब भी क्या था, राइट, हाथ से लिखना, ठीक है। बिफोर दी एडवेंट ऑफ प्रिंट, एडवेंट की मतलब क्या है, आगमन, प्रिंट के आगमन से पहले यूरोप रिलाइड ऑन मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर। यूरोप भी किसके ऊपर रिलाइड ऑन का मतलब क्या है, डिपेंड था, निर्भर, किसके ऊपर निर्भर था, मैन्युस्क्रिप्ट के, मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या, हाथ से लिखी जाती है। जैसे आज के टाइम में एक हाथ से लिख दी और बाकी की कॉपियाज क्या हो जाती थी, प्रिंट हो जाती है। लेकिन यूरोप में उस टाइम पे क्या था, जो राइटर होता था ना, वो हाथ से लिखा करता था, और वो कितने लिख पाता था, 10-20 जितने भी लिख पाता था, तो उतनी ही बुक्स लोगों को पढ़ने के लिए अवेलेबल होती थी। तो इस टाइप से हम कहेंगे कि वहां पे मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर था। मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर का मतलब क्या है, हैंड रिटन। स्क्राइब्स